राजा परीक्षित और कलियुग की कहानी एक ऐसी रोचक गाथा है जो हमें धर्म, कर्म और श्राप के अंतर संबंध को समझने का मौका देती है। परीक्षित महाराज, जो महाभारत के महान योद्धा अर्जुन के वंशज थे, एक समर्थ और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, सब जगह धर्म का पालन होता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें उनके जीवन का नाश होने का वचन लिखा गया था। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार कर रहे थे। भूख और प्यास से व्याकुल वे शमीक आरर्षि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि उस समय गंभीर ध्यान में लीन थे, इसलिए उन्होंने राजा परीक्षित को नहीं देखा और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। ऋषि के इस मौन को राजा परीक्षित ने अपमान समझा। क्रोध से व्याकुल होकर उन्होंने एक मृत सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। जब आरर्षि के पुत्र श्रृंगी को इस अपमान का पता चला तो उन्होंने अपने तपस्वी बल से राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु अवश्य होगी। यह श्राप राजा के लिए भविष्य का संकेत था। इसी समय पृथ्वी पर कलियुग का प्रवेश हो रहा था। कली, जो अधर्म, कपट और अन्याय का प्रतीक है, राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश करना चाहता था। लेकिन राजा परीक्षित, जो धर्म के रक्षक थे, ने कली को अपने राज्य से निकाल दिया। जब कली ने उनसे प्रार्थना की कि उसे रहने के लिए स्थल दिया जाए, तो राजा परीक्षित ने उसे उन जगहों पर रहने की अनुमति दी जहां पाप, झूठ, व्यसन और अधर्म का वास हो। से झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना, धन का अत्यधिक मोह। इस प्रकार कलयुग का आरंभ हुआ और धीरे धीरे अधर्म पृथ्वी पर बढ़ने लगा। तक्षक नाग का विषैली 10 राजा परीक्षित के जीवन का अंत बन गया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हम अपने क्रोध या अहंकार के वशीभूत होते हैं, तभी हमारे जीवन में संकट अवश्य आता है। ये कहानी केवल राजाओं और नागों की नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतर क्रोध, श्राप और अधर्म के प्रभाव की कहानी है, जिसे हमें यह सब त्यागना चाहिए। और ऐसी ही रोचक कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।